टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू में कहा है कि टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया है। मजीद बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। वज़ीर आज़म ने सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यह हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कुरम में क़याम अमन की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं। अमन मुआहदे को एक धचका लगा था जिसके बाद ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू कर दी गई। आर्मी चीफ की क़यादत में फ़ौज फितना अल ख़वारिज के खिलाफ निबर्द आज़मा है। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चियों की है। सूबों को वफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना होगा। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नजरें बुध को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अल कादिर के ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया कि इन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। 16 जनवरी को मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश कर देंगे। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि इनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत इनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालिबात भारी भरकम है। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। इत्तेहादी जमातें अपने क़यादत से मुशावरत के बाद मुतालिबात पर मुश्तरका मौक़िफ़ देंगी। नौ मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ाहमत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंच जाना एक सिक्योरिटी नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखियल ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ का दौर है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखियल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात व वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कुर्रम के लिए शेख खुरनूश का दूसरा काफिला टल कैंट से रवाना। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। 45 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान भिजवाया गया है। मालबरदार ट्रक पारा चन्नार, बौशहरा, अलीजई और दीगर मुतासरा इलाकों तक पहुँचाए जाएंगे। हालिया कशीदगी के बाद पहला काफिला 8 जनवरी को रवाना किया गया था। 6 दिन के बाद आज दूसरा काफिला रवाना किया गया है। मुतासरा इलाकों में अद्वियात और सामान की किल्लत में कुछ हद तक कमी का इम्कान। कुर्रम में टाल पारा चन्नार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लोअर कुर्रम में खार के लिए और बालिश खेल में गुज़श्ता रोज़ कबाइल के 2 मोर्चे भी गिरा दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया।
पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है, लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रिट कायम नहीं कर सकी। जो वजीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा? मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा है कि जो दूसरों को एनआरओ का ताना देते थे आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं। इनके करतूतों का फैसला अदालतों को करना है। बानी पीटीआई कोई और मखलूक नहीं जैसे सजा नहीं हो सकती। Introduce a bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry. Islamabad Capital Territory Dowry Strain Bill 2025. The bill in question stands introduced. Item number 7 move कीजिए आप, शर्मिला साहबा. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill for ensuring the natural rights and protection of animals, the Islamabad Animal Protection Bill 2025. जी, Parliamentary Affairs. May be referred to committee, sir. मुझे पता है मैंने क्या करना है. जी, the House is not in order. We'll take a break of 15 minutes. कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में पीटीआई अरकान प्लेकार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। अपोजिशन ने कौरम की निशानदही कर दी। कौरम पूरा ना होने पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन के ख्वाह हैं। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी और बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि बड़ी चीनी कंपनीज बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। गैर मुल्की कंपनी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। FBI ऑफिसर्स के लिए अरबों की गाड़ियों की खरीदारी के फैसले पर सेनेट की कायमा कमेटी का नोटिस। चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन FBI को खत लिख दिया। सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन FBI से 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर लीं। FBI ने फील्ड ऑफिसर्स के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से ज़ायद नई कारें खरीदने के लिए कंपनी को खत लिखा था। तर्जुमान FBI के मुताबिक ये खरीदारी FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नारकोटिक्स डिवीज़न को दाखिला डिवीज़न में और एविएशन को दिफा डिवीज़न में और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शख्सियत शामिल करने और नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़ एक्ट की मंजूरी। कानून साजी केसेस से मुतालिक काबीना कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक मौखर कर दी गई। अडयाला जेल में तोशा खाना केस 2 की समाअत। गवाह मोहम्मद अहमद पर वुकला सफाई की जिरह मुकम्मल। गवाह तलत हुसैन पर इब्तदाई जिरह की गई। समाअत में मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अडयाला जेल आईं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे।
सादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया है। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। केसेस के अल्तवा और बर वक्त फैसले न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आराजी इंतकाल में दुरुस्तगी के केस का फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि अवाम का क्या कसूर है कि 1 घंटे में निपटने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। 150 से ज़्यादा पेशियाँ हुई, अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया हुआ। हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजरे हैं, ज़ेर अल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खात्मे मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशत गर्दों को हलाक किया और उनके अज़ाइम को खात्मे मिलाया। कौम की हिमायत से खारजी दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि फ़ैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में हो या खिलाफ यहीं होने चाहिए। अमरीका में होने वाले फ़ैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी PTI वाज़े कर चुके हैं कि वो अमरीका की तरफ नहीं देख रहे। असद उमर ने लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने सियासत में नहीं आना लेकिन खिदमत के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी, एनक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत कर सकते हैं। ICC की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेज़बान मुल्क में तमाम टीमों के कप्तान इकट्ठे होते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को पहले ही खैर बात कह चुके हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड, कल्लात में -1, कोयटा में दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब और बालाई सिंध में सर्दी के साथ धुंध के बायस नवाब शाह में कौमी शाहरा के करीब 6 गाड़ियों की टक्कर। मुल्तान में भी ऑयल टैंकर और ट्रक का तसादुम। दोनों हादसात में 12 अफराद जख्मी। ऑयल टैंकर से तेल का रिसाव। इमदादी कामों के लिए सड़क एक तरफ से बंद। मुल्तान में सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा, गैस की लोड शेयरिंग बढ़ गई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। जिन्ना टर्मिनल पर रात में दर्जा हरारत 8.9 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कानकन की लाश निकाल ली गई। कान से 11 कानकनों की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। कान में 9 जनवरी को होने वाले धमाके के बाद 12 कानकन फंस गए थे। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक संजदी की कोयला कान को सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है।
सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने अपने पेशरो के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में नीलाम कर दिया है। जंग में शायर पोच के मुताबिक गोरचानी का कहना है कि ज़खायर के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था। ज़खायर की मालियत मज़ीद तस्दीक के लिए नस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब की साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में मौजूद सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब से ज़ायद है। और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत को सर्वे हमारी नीलामी के बाद याद आया। हुकूमत का काम है नीलामी करना, उससे अवाम को फ़ायदा होता है। पंजाब के वज़ीर मादनियात के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान में प्लसर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए, 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं।